नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। एक फिल्म का डायलॉग है कि बड़े से बड़ा बिजनेस पैसे से नहीं, एक बड़े आइडिया से बनता है। अगर आप इस बात से सहमत नहीं हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है। ये कहानी है पिज्जा हट की। जी हाँ, जायके की दुनिया का एक बड़ा नाम। जायके की दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुका पिज्जा हट 62 साल पहले महज एक सपना था। अमेरिका के दो भाइयों का सपना, और आज इसकी सफलता की कहानी मिसाल बन चुकी है। कहानी साल 1958 से शुरू होती है। कॉलेज में पढ़ रहे दो भाई डैन और फ्रैंक कानी अमेरिका के कंसास के विसिटा में रहते थे। एक दिन उनके फैमिली फ्रेंड जॉन बेंडर ने उनसे कहा कि उन्हें एक पिज्जा शॉप खोलनी चाहिए, बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। दोनों भाई अपनी माँ के पास गए। माँ ने $600 निकाल कर दे दिए। मजेदार बात यह है कि दोनों भाइयों में से न तो किसी को पिज्जा बनाना आता था और न ही बिजनेस चलाना। दोनों भाइयों ने विसिटा के 503 साउथ ब्लफ में दुकान खोलने के लिए एक बिल्डिंग किराए पर ली। पिज्जा बनाने के लिए सेकंड हैंड उपकरण खरीदे। जिस रात रेस्टोरेंट खुला, दोनों भाइयों ने लोगों को सामुदायिक हित में पिज्जा बांटा। शायद ही तब किसी ने सोचा हो कि 15 जून 1958 को खुली उस छोटी सी दुकान के 31 दिसंबर 2019 तक दुनिया भर में 18,703 रेस्टोरेंट हो जाएंगे और लोकेशन के मामले में ये दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा चेन बन जाएगी। पिज्जा हट का लोगो तो सभी ने रेस्टोरेंट के बाहर देखा ही होगा। एक लाल हट के नीचे पहले पिज्जा और उसके नीचे हट अंग्रेजी में लिखा हुआ होता है और फिर पीले रंग की लाइन उनके नीचे होती है। दरअसल जब कानी ब्रदर्स ने पहली दुकान से शुरुआत की तो उस 56 गज की बिल्डिंग के बाहर नाम लिखने के लिए सिर्फ 8 अक्षरों की जगह थी। इसलिए उन्होंने इसे नाम दिया पिज्जा हट, जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के 8 ही अक्षर हैं, ताकि ये खांचे में आसानी से फिट हो जाए। कहते हैं मेहनत का फल देर सवेर मिलता ही है। पिज्जा हट रेस्टोरेंट को शोहरत और तरक्की इतनी तेजी से मिली कि 1 साल के भीतर यानी 1959 में कंसास के टोपेका में कानी ब्रदर्स ने इसकी पहली फ्रेंचाइजी खोली। लोगों में अब पिज्जा हट की दीवानगी सर चढ़कर बोल रही थी। पैसा आने लगा था। अब दोनों भाइयों ने सोचा कि उन्हें अपने ब्रांड को अगले लेवल पर ले जाना चाहिए। इस दौरान दोस्तों और सहयोगियों की मदद से फ्रेंचाइजियों का विस्तार जारी रहा, जिससे कानी ब्रदर्स ने बिजनेस को और आगे बढ़ाया। पिज्जा हट का पहला एड टीवी पर 1966 में आया और ओक्लाहोमा स्टेट फेयर में भी इसे दिखाया गया। महज 10 साल में पिज्जा हट के कनाडा और अमेरिका की कई जगहों पर 310 रेस्टोरेंट खुल चुके थे। साल 1970 से 1980 तक पिज्जा हट दुनिया भर में शोहरत की बुलंदियों को छू रहा था। इसके मेन्यू में कई चीजें जोड़ी गई। दूसरे देशों जैसे ब्रिटेन, जापान में इसके रेस्टोरेंट खुले और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्ट हुई। इन्हीं 10 वर्षों में पिज्जा हट 4000 स्टोर्स के आंकड़ों को पार कर चुका था और इसमें 10,000 टीनेजर्स काम कर रहे थे। साल 1977 में कानी ब्रदर्स ने आपसी सहमति से $30 करोड़ में अपना बिजनेस पेप्सिको को बेच दिया। साल 1980 में कंपनी के सामने कई नए प्रतिद्वंदी आ गए, जो पिज्जा रेस्टोरेंट के व्यापार में उसका नंबर 1 का ताज छीनना चाहते थे, जिसका सिर्फ अमेरिका में ही सालाना बिजनेस $15 अरब था। अमेरिका में साल 1991 में पिज्जा हट को फूड चेन कंपनी मैकडोनल्ड से कड़ी टक्कर मिली। उस वक्त मैकडोनल्ड ने नया प्रोजेक्ट मैक पिज्जा लॉन्च किया और कस्टमर्स को होम डिलीवरी भी दी। लेकिन आर्थिक मंदी और कड़े कंपटीशन के बावजूद पिज्जा हट मुनाफे में रही। पिज्जा चेन में कंपनी की बिक्री दुनिया भर में 10% बढ़कर $5.3 अरब हो गई। पिज्जा हट ने साल 1994 में ऑनलाइन ऑर्डर की सेवा शुरू की थी। ऐसा करने वाली वो पहली पिज्जा कंपनी थी। भारत में पिज्जा हट का पहला रेस्टोरेंट 18 जून 1996 को कर्नाटक के बेंगलुरु में खुला। कुछ प्रो वेजिटेरियन समूहों और कर्नाटक राज्य रायता संघ के RSS से खतरे और धमकियों के बीच रेस्टोरेंट के बाहर पुलिस बल तैनात किए गए थे। लोग अंदर पिज्जा का लुफ्त ले रहे थे तो बाहर पुलिस के जवान बंदोबस्त में लगे थे। दरअसल RSS की हमले की धमकियों के कारण कंपनी ने पुलिस प्रोटेक्शन मांगी थी। आज भारत में ही पिज्जा हट के 422 आउटलेट्स हैं
कंपनी 2022 तक 200 और आउटलेट्स खोलना चाहती है। 1958 में $600 से शुरू हुई एक छोटी सी दुकान आज 8.5 अरब डॉलर का इंटरनेशनल ब्रांड बन चुकी है। कंपनी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लेकर तंजानिया की 5,895 मीटर ऊंची माउंट किलिमंजारो तक पिज्जा डिलीवरी कर चुकी है। सिर्फ 56 गज की बिल्डिंग में सबसे पहले पिज्जा हट शुरू हुआ था। उस इमारत को वहां से ले जाकर विस्टा स्टेट यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्थापित कर दिया गया है। अब ये एक म्यूजियम है जिसमें पिज्जा हट का इतिहास, मजेदार तथ्य और यादें हैं। ये सब हुआ दो भाइयों की कड़ी मेहनत और उस आइडिया से जो बेहद कम पूंजी में शुरू हुआ और बहुत बड़ा बन गया। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर